हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक और नए सेशन के अंदर। तो फाइनली आज हमारा चैप्टर नंबर 4 खत्म होने वाला है, बिजनेस सर्विसेज। तो बिना टाइम वेस्ट करे हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो बच्चों, आज हमको स्टार्ट करना है हमारा कम्युनिकेशन सर्विसेज से। हम चैप्टर पढ़ रहे हैं बिजनेस सर्विसेज। हमने इसके अंदर मेनली 3 सर्विसेज पढ़नी है। पहला बैंकिंग सर्विसेज, दूसरा इंश्योरेंस सर्विसेज और तीसरा कम्युनिकेशन सर्विसेज। बैंकिंग सर्विसेज हमने बहुत डिटेल में डिस्कस कर लिया। हमने इंश्योरेंस सर्विसेज बहुत ज्यादा डिटेल में डिस्कस कर लिया। लास्ट लेक्चर में तो हमने टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस पढ़े थे, अगर आपको याद हो तो। लाइफ इंश्योरेंस, फिर हमने देखा था क्या कहते हैं इनके मेन एलिमेंट्स क्या होते हैं, फिर हमने टाइप ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज देखी थी, अगर आपको याद आ रहा हो तो। होल लाइफ पॉलिसी, एंडोमेंट पॉलिसी, जॉइंट पॉलिसी, चिल्ड्रंस पॉलिसी, एन्युटी पॉलिसी। फिर हमने हेल्थ इंश्योरेंस लिया था, जिसमें मैंने आपको बताया था 2 टाइप्स के तरीके से वो पेमेंट करते हैं। या तो वो डायरेक्ट हॉस्पिटल को पेमेंट करेंगे, या फिर वो आप बोलेंगे आपसे आप पहले पैसे दे दो, हम आपको बाद में रीइंबर्स कर देंगे। देयर आफ्टर बच्चों हमने देखा था फायर इंश्योरेंस के बारे में देखा था, और हमने इसके अंदर भी देखा था कि उसके मेन एलिमेंट्स क्या होते हैं। और मेन एलिमेंट्स में नथिंग बट द प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस, वही हमारा अटमोस्ट गुड फेथ, वही हमारा इंश्योरेबल इंटरेस्ट, वही हमारा इंडेमनिटी। इंडेमनिटी के लिए मैंने आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताई थी कि वो लाइफ इंश्योरेंस पे नहीं लगता, ठीक है। देयर आफ्टर हमारा कॉज अप्रोक्सिमा या प्रोक्सिमा कॉज, जो भी आप कह लो। उसके बाद सब ग्रुगरेशन की प्रॉफिट नहीं होने देंगे। इसके अलावा हमारा कंट्रीब्यूशन था कि सारी कंपनीज मिलकर कंट्रीब्यूट करेंगे अगर किसी पर्सन ने एक चीज का मल्टीपल कंपनी से इंश्योरेंस करवाया। और लास्ट था मिटिगेशन की, उस पर्सन को इंश्योर्ड को मिनिमम स्टेप्स उठाने चाहिए, रीजनेबल स्टेप्स उठाने चाहिए कि वो लॉस को कम से कम कर सके। ये सारी चीजें हमने देखा था। और लास्ट में हमने देखा था मरीन इंश्योरेंस के बारे में हमने पढ़ा था, जो कि इस पेज पे ही दिख रहा है हमको। मरीन इंश्योरेंस के बारे में पढ़ा था कि 3 टाइप के मरीन इंश्योरेंस होते हैं, बेसिकली शिप का, कार्गो का, फ्रेट का। शिप का इंश्योरेंस इसलिए कराया जाता है कि बाय चांस समुद्र के अंदर नदी के अंदर अगर शिप डूब जाता है, शिप को कोई नुकसान हो जाता है ड्यूरिंग द ट्रेवल, तब उसका इंश्योरेंस मिल जाए। दूसरा कार्गो, कार्गो का मतलब होता है जो सामान आ रहा है वो नुकसान हो जाए, चोरी हो जाए, टूट फूट हो जाए, तो उस केस में नुकसान की भरपाई हो जाए। और तीसरा कि अगर उस सामने वाले ने फ्रेट का पैसा नहीं दिया, जिसका हम सामान लेकर आ रहे हैं उसने फ्रेट का पैसा, भाड़े का पैसा नहीं दिया, तो ऐसे में कंपनी को नुकसान हो जाए तो कंपनी उसका भी इंश्योरेंस करवाती है। और फिर वही हमने मेन एलिमेंट्स देखे थे, वही कॉन्टेक्ट ऑफ इंडेमनिटी, वही जो हमने प्रिंसिपल्स पढ़े हुए घूम फिर के वही इसके अंदर आ जाते हैं। तो बच्चों, लास्ट टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं कम्युनिकेशन सर्विसेज। और मतलब ये तो कह लो जैसे बैंकिंग इंपॉर्टेंट है, वैसे ही हमारे लिए इंश्योरेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और कम्युनिकेशन सर्विसेज के बगैर तो हम रह ही नहीं सकते। अगर इंटरनेट बंद हो जाए ना और टेलीकम्युनिकेशन बंद हो जाए, आप हिल जाओगे ऊपर से लेकर नीचे तक, अगर मोबाइल में इंटरनेट ना हो तो। ये आपको चीज समझ में आ रही है? तो बच्चों, बात करने वाले हम कम्युनिकेशन सर्विसेज, बट यहाँ पर बच्चों हम कम्युनिकेशन पर्सनल एंगल से बात नहीं करेंगे। यहाँ पर हम बिजनेस के एंगल से बात करेंगे कि बिजनेस के एंगल से कम्युनिकेशन सर्विसेज क्यों ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, आपको अपने कस्टमर से भी रेगुलर बेसिस पे बात करनी होती है, तभी तो आप उसको वापस बुलाओगे, भैया सेल हो रही है, सेल हो रही है, वापस आ जाओ। ये समझ में आ रहा है? आपको उनको प्रोडक्ट देना है, आप उनको सर्विसेज दे रहे हो, तो ऑब्वियस सी बात है एक बार देखे तो शांति तो जाएगी नहीं। आप बार बार उनको चाहोगे कि वो बार बार आपसे सामान खरीदे, आके बार बार आके आपकी सर्विसेज ले, तो आपको रेगुलर बेसिस से उनको कम्युनिकेट करना पड़ेगा। ऑन द अदर हैंड, आपको कम्युनिकेट किससे करना होगा? अपने सप्लायर से कम्युनिकेट करना होगा रेगुलर बेसिस पे, क्योंकि आप उनसे सामान चाहिए, वो आपको सामान देंगे, तो आपका उनसे भी रेगुलर बेसिस पे कम्युनिकेशन होना चाहिए। ठीक है। तो बिजनेस जो भी है बच्चों, अकेले तो काम कर नहीं सकते, उनको कम्युनिकेट करना ही पड़ेगा। क्यों कम्युनिकेट करना पड़ेगा? क्योंकि वो कॉम्पिटिटर से कम्युनिकेट क्यों करते हैं? वो इसलिए तो कम्युनिकेट करते हैं कि उनके उनसे आइडियाज ले सके, वो किस बेसिस पे काम करने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे इंस्पिरेशन ले सके, कंपटीशन को एकदम, है ना, टक्कर से कंपटीशन कर सके। वो सारी चीजों के लिए उनको कम्युनिकेशन करना जरूरी है। कम्युनिकेशन भी कैसा होना चाहिए? फास्ट कम्युनिकेशन होना चाहिए, एफिशिएंट कम्युनिकेशन होना चाहिए, स्पीडी कम्युनिकेशन होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? अगर कम्युनिकेशन होने में देरी हो गई तो फिर किस बात का मतलब मौका हमारे हाथ से निकल जाएगा। तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए। ये आपको चीज समझ में आई? ओके। तो बच्चों, अब बात करते हैं हम टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन सर्विसेज। तो बच्चों, 2 टाइप की हमारी कम्युनिकेशन सर्विसेज होती है मेनली। पहला होता है हमारा पोस्टल सर्विसेज और दूसरा होता है हमारा टेलीकॉम सर्विसेज। तो एक एक करके डिस्कस करेंगे और आज इस चैप्टर को हम फाइनली खत्म करने वाले हैं। तो बच्चों, सबसे पहले बात स्टार्ट करते हैं पोस्टल सर्विसेज। देखो, पोस्टल सर्विसेज बेसिकली किस चीज के लिए होती है? या तो आपको कोई चीज, कोई आपको कोई लेटर एक जगह से दूसरी जगह पे भेजना हो, ठीक है, कोई डॉक्यूमेंट्स इधर से उधर भेजने हो, आपको कोई सामान इधर से उधर भेजना हो, आपको मनी ऑर्डर मतलब आपको पैसे इधर से उधर भेजने हो, तो आप
पोस्टल सर्विसेज का यूज कर सकते हो। या आपको चीज समझ में आती है? पूरे इंडिया भर के अंदर हमारा पोस्टल नेटवर्क फैला हुआ है, चाहे पब्लिक का हो, गवर्नमेंट का हो, चाहे प्राइवेट का कोरियर सर्विस ही क्यों ना हो। तो पोस्टल सर्विसेज पूरे इंडिया भर में फैली हुई है और मेनली वो किस चीज का काम करते हैं? लेटर्स का, डॉक्यूमेंट्स का, कुछ सामान भेजना, पार्सल भेजना है, तो ये सारी चीजें वो एक जगह से दूसरी जगह भेजते हैं। नॉट इवन इन इंडिया, वो बाहर भी, विदेश में भी भेज सकते हैं और विदेश से भी आपके पास सारा पोस्टल के थ्रू सामान आ सकता है। ये आपको चीज समझ में आई? बहुत बढ़िया। तो बच्चों पोस्ट के अंदर सिर्फ क्या हमारे सिर्फ चिट्ठियां ही भेजना होता है? द आंसर इज नो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, लोग ये पता नहीं होता, बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता कि इंडियन पोस्ट ऑफिस के अंदर आप अपने अकाउंट भी ओपन करवा सकते हो। जैसे बैंक अकाउंट के अंदर आप अपना सेविंग अकाउंट ओपन करा सकते हो, आप अपना आरडी अकाउंट, अपना फिक्स डिपॉजिट या मल्टीपल ऑप्शन ओपन करा सकते हो, वैसा ही सेम टू सेम आप किसके अंदर करवा सकते हो? पोस्ट ऑफिस के अंदर ही करवा सकते हो। पोस्ट ऑफिस में नॉर्मली लोग करंट अकाउंट ओपन नहीं करवाते हैं, क्योंकि वो करंट अकाउंट बिजनेसेस के लिए होते हैं और बिजनेस में आपके क्या होते हैं, बहुत डेली बेसिस पे थाउजेंड्स ऑफ ट्रांजेक्शन होते हैं, हंड्रेड्स ऑफ ट्रांजेक्शन होते हैं, तो इसलिए वो करंट अकाउंट ओपन नहीं करते। बाकी करंट अकाउंट के अलावा आपके सेविंग्स अकाउंट, आपके आरडी अकाउंट, आपके एफडी अकाउंट, आपके मल्टीपल ऑप्शन अकाउंट सारे ओपन होते हैं। ठीक है, आप उसमें पैसा इन्वेस्ट भी कर सकते हो, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो। ठीक है, सिक्योरिटीज मतलब जो गवर्नमेंट टाइम टू टाइम आपसे पैसा मांगती है, तो आप गवर्नमेंट को पैसा जमा करा सकते हो और बदले में आपको हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, जिसका एग्जांपल उन्होंने यहाँ पे दे रखा है, अगर आप देख पा रहे हो तो किसान विकास पत्र। किसान विकास पत्र का मतलब क्या होता है? गवर्नमेंट आपको एक दे रही है, बॉन्ड दे रही है, एक पेपर दे रही है, जिसके बदले में वो आपसे पैसे ले रही है और वो आपको फिर इंटरेस्ट देगी। ये आपको चीज समझ में आ गई? ओके, नहीं भी आई तो इसको चिल रखना, इतना ज्यादा वो इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके अलावा आप नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स में भी पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो। ठीक है, गवर्नमेंट आपको सर्टिफिकेट्स देती है, आप उसमें पैसा जमा करा देते हो। ठीक है, बाद में आप सर्टिफिकेट्स लौटा देना, आपको पैसे मिल जाएंगे विद इंटरेस्ट। ये चीज समझ में आ गया? आप पब्लिक प्रोविडेंट फंड जैसी स्कीम्स के अंदर भी पैसा जमा करा सकते हो। प्रोविडेंट फंड का मतलब क्या होता है बच्चों? आप हर साल अपनी अपनी इनकम से, हर महीने अपनी इनकम से कुछ पैसा आप उसके अंदर जमा कराते हो, फिर गवर्नमेंट उसको इकट्ठा करती है और एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट जब आप कहो कि मेरे को अब काम नहीं करना, फिर गवर्नमेंट आपको सारा पैसा लौटा देती है। ये आपको चीज समझ में आए? तो ये सारी चीजें पोस्टल और सर्विसेज वगैरह करते हैं। ये आपको चीज समझ में आ रही है? ओके। और बच्चों मेन काम तो वो उनका है मेल सर्विसेज। ठीक है, और मेल सर्विसेज तो आपको पता ही है क्या होते हैं हमारे। अगर आप इंडिया में या फिर बाहर आपको लेटर्स भेजने हैं, आपको डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं, आपको पार्सल्स भेजने हैं, तो ये मेल सर्विसेज के थ्रू भी किया जा सकता है। ये चीज क्लियर हो गया? बहुत बढ़िया। अब बच्चों पोस्टल सर्विसेज को भी एक बार रीड कर लेते हैं। इन्होंने क्या बोला? दिस सर्विस इज रिक्वायर्ड बाय एवरी बिजनेसमैन टू सेंड एंड रिसीव। देखो बिजनेस के अंदर हम लेटर्स को रिसीव भी करते हैं, लेटर्स को सेंड भी करते हैं। ठीक है, ऑल्दो ये चीजें बहुत कम हो गई, लेकिन आज भी कुछ हार्ड डॉक्यूमेंट्स आपको इधर से उधर भेजने पड़ते हैं, आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स इधर उधर भेजने पड़ते हैं। ऑल्दो कम हो गए, लेकिन आज भी रिक्वायरमेंट है। ठीक है, जैसे मार्केट रिपोर्ट्स भेजनी हो गई, पार्सल हो गए, ठीक है, मनी ऑर्डर हो गया। मनी ऑर्डर का मतलब क्या होता है? जब एक जगह से दूसरी जगह पैसे भेजते हो तो उसको मनी ऑर्डर बोला जाता है। या आपको चीज समझ में आ गई? वही चीज इन्होंने यहाँ पर लिखी हुई है। ठीक है, ओके। तो फाइनेंशियल फैसिलिटीज के बारे में मैंने आपको बता दिया कि आप पोस्ट ऑफिस के अंदर आप अपने सेविंग्स अकाउंट, अपने आप सेविंग डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट या फिर टाइम डिपॉजिट या फिर मल्टीपल ऑप्शन आप करवा सकते हो। मेल सर्विसेज बता दिया, जो कंपनीज वगैरह पोस्ट कार्ड, लेटर्स, एनवलप्स वगैरह, मैसेजेस वगैरह इधर से उधर भेजते हैं, तो वो भी चीज इसके अंदर आ जाती है। बहुत ही सिंपल है बच्चों। ये सिर्फ एक ये है कि पढ़ाना टॉपिक इसलिए पढ़ा रहे, अदरवाइज मुझे नहीं लगता कि आपको इतना डिटेल में जाने की जरूरत है, या आपको सब कुछ पता ही, ऑब्वियस सी बात है, तो इसमें ज्यादा कुछ खास है भी नहीं। अच्छा बच्चों बात करते हैं टाइप्स ऑफ मेल सर्विसेज। सबसे पहला होता है बच्चों यूपीसी अंडर पोस्टल सर्टिफिकेट। इसके अंदर क्या होता है? आप लेटर दे आते हो, सामने वाले तक पहुंच जाएगा। क्या बोला मैंने? आपने लेटर दे दिया, सामने वाले तक पहुंच जाएगा, लेकिन पहुंचने की कंफर्मेशन आपको नहीं मिलती। ठीक है, अगर सेंडर चाहता है कि मुझे प्रूफ मिल जाए कि सामने वाले के ऊपर पैसा, सामने वाले के पास वो सामान पहुंच चुका है, तो उस केस में उसको एक्स्ट्रा फीस देनी पड़ेगी। ठीक है, इसको बोलते हैं यूपीसी अंडर पोस्टल सर्टिफिकेट। सिंपल, आपने लेटर डाल दिया, आपको कोई कंफर्मेशन नहीं मिलेगी सामने वाले के पास सामान पहुंच गया कि नहीं पहुंच गया, आपको खुद से अलग से फोन करके पूछना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन आप चाहते हो कि आपको वो बताएं, पोस्ट ऑफिस बताए कि हमने डिलीवर कर दिया है, और दैट केस आपको फीस एक्स्ट्रा पे करनी पड़ेगी। क्या आपको चीज क्लियर हो गया? बहुत बढ़िया। दूसरा होता है बच्चा रजिस्टर्ड पोस्ट। रजिस्टर्ड पोस्ट का मतलब क्या होता है कि इसके अंदर आपको इंश्योरेंस रहती है,
आप बकायदा चेक कर सकते हो कि डिलीवरी कहां तक पहुंची है। अगर नहीं पहुंची तो आपके पास पैसा, वो सामान वापस भी आ जाता है। एक बार मैं रीड करता हूं, आपको और अच्छे से समझ में आएगा। समटाइम वी वांट टू एंश्योर दैट आवर मेल इज डेफिनेटली डिलीवर्ड, ठीक है, या तो कंफर्म पहुंच जाए, और अगर नहीं पहुंचे तो वो वापस हमारे पास आ जाना चाहिए, ठीक है। आपने मान के चलो कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, आपने किसी के जगह पहुंचाया पर वहां पर वो पर्सन नहीं मिला, तो उस केस में सामान आपके पास वापस आ जाना चाहिए। अगर आपको नहीं पता हो या फिर आपने कभी देखा हो, हर जगह पर लिखा होता है इफ नॉट डिलीवर्ड देन इसको यहाँ इस एड्रेस पर वापस भेज दीजिए। ये बड़े बड़े आप एनवेलप्स में देखना, उसमें स्पेसिफिक लिखा होता है इफ नॉट डिलीवर्ड, मतलब क्या कि अगर सामने वाली पार्टी आपको अवेलेबल नहीं हुई, आप डिलीवर नहीं कर पाए हो, तो इस एड्रेस पर उसको वापस भेज दीजिए। ये आपको चीज समझ आ रही है? वही चीज इसके अंदर लिखी होती है, या तो वहां पर डेफिनेटली पहुंच जाए, या फिर जिस पर्सन ने भेजा उसको वापस भेज दिया जाए। ये चीज क्लियर हो गया? तो इस केस में उनके पास प्रूफ रहता है कि हाँ, सामान हमने वापस कर दिया। फिर तीसरा आता है बच्चों पार्सल। पार्सल का मतलब क्या होता है? जब आप कोई आर्टिकल, कोई सामान एक जगह से दूसरी जगह पे भेजते हो, उसको बोलते हैं हम पार्सल। ये चीज क्लियर हो, उसको हम पार्सल पोस्ट भी बोलते हैं। और इसका जो किराया होता है उसके वजन पर होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको एक किताब दूसरे शहर में भेजनी है, ठीक है, तो उसके लिए आपका किताब का वजन नापा जाएगा, और वजन के हिसाब से आपके वेट और प्राइजेस तय होंगे। इसके बाद बच्चों आता है हमारा स्पीड पोस्ट। स्पीड पोस्ट तो मतलब बहुत ही नॉर्मल है। स्पीड पोस्ट के अंदर क्या होता है, बस आपका जो सामान है वो चार्जेस थोड़े से एक्स्ट्रा लगते हैं, लेकिन आपका जो सामान है या फिर जो लेटर है, जो भी कोई पार्सल है, वो कम से कम टाइम में वो भेजने की कोशिश करते हैं। इसका नाम ही क्या पड़ गया? स्पीड पोस्ट। ये आपको चीज क्लियर हो गया? कोशिश करते हैं 24 घंटे, नहीं तो 2 दिन या मैक्सिमम 3 दिन के अंदर आपका सामान पहुंच जाता है जहां भी आपको भेजना हो, ठीक है। इसके बाद बच्चों आता है कोरियर सर्विसेज। कोरियर सर्विसेज बेसिकली प्राइवेट सर्विसेज होती हैं, जिसके अंदर आप लेटर, डॉक्यूमेंट्स, पार्सल वगैरह सब एक मतलब वन एंड ऑल सर्विस है जो आप भेज सकते हो, ठीक है। ये थोड़े से फास्ट ज्यादा होते हैं कंपैरिजन टू गवर्नमेंट वाले, ठीक है। ये चीज क्लियर हो गया? बहुत बढ़िया। तो बच्चों ये पोस्टल सर्विसेज तो हमारी पूरी अच्छे से कंप्लीट हो गई। इन शॉर्ट अगर मैं समरी बताऊं पोस्टल सर्विसेज की सिर्फ 2 मिनट की, तो कहने का मतलब यही, पोस्टल सर्विसेज आर दोस इन विच आप क्या करते हो, पोस्ट लेटर, डॉक्यूमेंट्स, आपके फाइल्स हो गई, आपके पार्सल्स हो गए, आप एक जगह से दूसरी जगह भेजते हो बाय द हेल्प ऑफ पोस्ट। ये चीज क्लियर हो गया? टेलीग्राफ यहाँ तक क्लियर हो गया? इंडिया के अंदर पूरा नेटवर्क फैला हुआ पोस्टल टेलीग्राफ का, ठीक है, चाहे पब्लिक नेटवर्क हो, पब्लिक मतलब गवर्नमेंट का नेटवर्क हो, चाहे प्राइवेट का नेटवर्क हो। इसके अंदर आप पोस्ट ऑफिस के अंदर आप फाइनेंशियल फैसिलिटीज का भी फायदा उठा सकते हैं। यू कैन ओपन सेविंग्स अकाउंट, you can open RD account, you can open FD account, you can open time deposit account, and you can also open multiple options account, ठीक है। इसके अलावा मेल सर्विसेज तो ये सारी चीजें हमने पढ़ ली। अब स्पीड पोस्ट, रजिस्टर्ड पोस्ट, यूपीसी, आपके पार्सल, ये सारे आप काम करवा सकते हो। यहां तक आपको क्लियर हो गया? बहुत बढ़िया। अब बच्चों इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक ऑफ फ्यू मिनट्स ऑफ दिस चैप्टर्स आर लेफ्ट, तो वो भी चीज को हम कंप्लीट कर लेते हैं, दैट इज टेलीकॉम सर्विसेज, ठीक है। ये चीज क्लियर हो गया? अब हम पढ़ेंगे बच्चों कौन सा? टेलीकॉम सर्विसेज। बच्चों आज के दुनिया में अगर ये टेलीकॉम सर्विसेज ना हो ना, तो बिजनेसेस चल नहीं पाएंगे। बहुत ही रेयर केस में बिजनेस चलेंगे, क्योंकि आजकल हर एक बिजनेस इंटरनेट की मदद से, हर एक बिजनेस टेलीफोन की मदद से चलाए जा रहे हैं, ठीक है। यू हैव टू कम्युनिकेट विद द सप्लायर्स, यू हैव टू कम्युनिकेट विद योर कस्टमर्स, योर क्लाइंट्स, and for that you should have the telecom services in your business। ये आपको चीज समझ में आ रही है? ओके। देखो इसके अंदर कौन कौन सी सर्विसेज आती है, जरा ये भी एक बार देख लेते हैं। बड़ी सिंपल सी हैं, फटाफट से इसको कंप्लीट करेंगे और आगे बढ़ेंगे और चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। बच्चों सेल्यूलर मोबाइल सर्विसेज मतलब जो भी आप मोबाइल पर जो भी कॉल वगैरह करते हो, जो इंटरनेट यूज करते हो, चाहे वॉइस मैसेजेस हो, मतलब वॉइस कॉल हो, चाहे नॉन वॉइस मैसेजेस हो, जैसे आप चैटिंग करते हो, वो भी सारी चीजें किसके अंदर आ जाती हैं? हमारे सेल्यूलर मोबाइल के अंदर आ जाती है। और सारे मोबाइल क्या होते हैं? कॉर्डलेस। कॉर्डलेस मतलब वायरलेस होते हैं, ठीक है, आपके पास वायर नहीं होती है। दूसरा आता है बच्चों फिक्स्ड लाइन सर्विसेज। फिक्स्ड लाइन सर्विसेज का मतलब क्या होता है? जो कि आपके लैंडलाइन मोबाइल्स होते हैं, ठीक है, वो परमानेंट एक वायर से कनेक्टेड होते हैं। उस पर जब आप बात करते हो, चाहे वॉइस मैसेज हो चाहे नॉन वॉइस मैसेजेस हो, तो वो सारी चीजें किसके अंदर आता है? इसके अंदर आता है, फिक्स लाइन के अंदर आता है। फिर आता है बच्चों केबल सर्विसेज। केबल सर्विसेज अगर आपको याद हो, अगर आपके पास टीवी है तो आपके आजकल तो नॉर्मल डिश एंटीना आते हैं, लेकिन अगर आप आज से 10-15 साल पहले की तरफ चले जाओ, तब वहां पर क्या होता था बच्चों? केबल की तार आती थी और टीवी के पीछे लगती थी। ये आपको चीज समझ में आ रही है? हर एक का एरिया ऑपरेटर होता था। आता ना, आपने केबल ऑपरेटर से बात करी, आपने शायद कभी सुना हो बचपन में, केबल ऑपरेटर, केबल ऑपरेटर, आपने वर्ड बहुत सुना होगा। अगर आपको ये चैनल चाहिए तो अपने नजदीकी केबल ऑपरेटर से बात करिए। तो वही चीज यहाँ पे लिखा होता है कि बस वो वन वे एंटरटेनमेंट है, टीवी देख रहे हो, मस्त समझ आ रहा। केबल सर्विसेज मतलब आपको टीवी देखना ही हो गया।
इसके बाद बच्चों फोर्थ है हमारा वी सेट सर्विस। ऑल्दो ये इसके बारे में हमको पता नॉर्मली नहीं होता, लेकिन हमने देखा हमेशा होता है। आई रिपीट, ये चीज हमको पता नहीं है लेकिन चीज हमने देखी जरूर है। सर कहाँ देखिए बच्चों, आपने देखा है कहीं कहीं एटीएम के ऊपर एंटीना लगा होता है, डिश एंटीना लगा होता है, बैंक्स के ऊपर एंटीना लगा होता है, नहीं लगा होता? बिल्कुल लगा होता है। होता क्या है बच्चों, जैसे आपका मोबाइल, आप कहते हो मोबाइल में हमारा इंटरनेट के कनेक्शन नहीं आते, मोबाइल के कनेक्शन नहीं आते, किसके अंदर? बैंक्स के अंदर नहीं आते, या कुछ एरिया में इंटरनेट कनेक्शन नहीं चल रहा होता, लेकिन वहां पर एटीएम बहुत अच्छे से चल रहा होता है। ठीक है, एटीएम मतलब जहां से आप पैसा निकालते हो। ठीक है, एटीएम बहुत अच्छे से चल रहा है, बैंक्स बहुत अच्छे से ऑपरेट हो रहे हैं। तो वो ऐसा क्यों ऑपरेट हो पा रहे हैं? मतलब आपके फोन में सिग्नल नहीं आ रहे, लेकिन बैंक में कंप्यूटर बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, बैंक के सिग्नल बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। ऐसा क्यों होता है? तो बच्चों आपने बात नोटिस करी होगी, आपने कहीं ना कहीं देखा होगा एटीएम्स के ऊपर या बैंक्स की छतों के ऊपर डिश एंटीना लगे होते हैं। ठीक है, सैटेलाइट सिग्नल्स होते हैं जो सैटेलाइट के सिग्नल्स कैच करते हैं। तो वो क्या करते हैं, ये बिजनेस सर्विसेज या गवर्नमेंट सर्विसेज इनका यूज करती है फॉर द कम्युनिकेशन नेटवर्क। ठीक है, वो मोबाइल के ब्रॉडबैंड कनेक्शन पर बेस्ड नहीं होती। क्यों? क्योंकि वो कभी खराब हो जाते हैं, कभी सही होते हैं। लेकिन ये जो वी सेट सर्विसेज होती है या फिर वेरी स्मॉल अपर्चर टर्मिनल होते हैं, ये आपके बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव होते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं, सैटेलाइट से कनेक्शन लेते हैं, सिग्नल्स आ रहे होते हैं और उससे काम कर रहे होते हैं। इनका वायर का कोई झंझट ही नहीं होता कि पूरे शहरों में वायर फैली हुई तो कनेक्टेड है तो काम हो रहा है। नहीं, सिग्नल आएंगे तो काम होगा, सिग्नल नहीं आएंगे तो काम नहीं होगा। तो वही चीज है, इसके अंदर आप गांव के अंदर भी आप एटीएम सेटअप कर सकते हो, क्योंकि गांव के अंदर इंटरनेट की तार लेके जाना बहुत ज्यादा दिक्कत वाली बात हो जाएगी। तो इस केस में ये सैटेलाइट्स वगैरह का यूज करते हैं। और लास्ट है बच्चों हमारा डीटीएच। ये तो सबको पता है क्या होता है डीटीएच, मतलब अगर आपके घर में डिश टीवी है, टाटा स्काई है, या कैसा भी कोई ऐसा नेटवर्क है जिसके अंदर डिश एंटीना लगा है, तो उसको डीटीएच सर्विसेज बोलते हैं या फिर डायरेक्ट टू होम सर्विसेज बोलते हैं। ठीक है, अच्छा इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ टीवी देखना होता है, यहाँ पे इंटरनेट भी होता है। जब आपका वायरलेस कनेक्शन होता है ना, वो वाईफाई जो होता है आपका छत के ऊपर आपका एंटीना लग जाता है, वो वाईफाई कनेक्ट करता है, तो वो भी इसके अंदर आ जाता है। ठीक है, सेट टॉप बॉक्स आता है आपका या फिर राउटर आ जाता है, वो सारी चीजें इसी के अंदर आती हैं। तो बच्चों दैट्स इट फॉर दिस चैप्टर। हमने अच्छा वैसे मैं बता दूं, टेलीकॉम सर्विसेज हमारे कोर्स का पार्ट नहीं है, हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन सीबीएसई वाले ने बोला है कि आपको ये बताया जा सकता है, आपको नॉलेज जरूर दी जाए, लेकिन ये सिलेबस का पार्ट नहीं है। ठीक है, टीचर्स पढ़ा सकते हैं, एग्जाम में पूछ सकते हैं, इसलिए मैंने आपको ये चीज करा दी है। ठीक है, और बाकी बच्चों मैंने आपको चैप्टर की स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था, जब मैं आपको बैंकिंग सर्विसेज बता रहा था कि आपके फंक्शंस ऑफ सेंट्रल, फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक या फिर टाइप्स ऑफ अकाउंट, टाइप्स ऑफ अकाउंट तो हमने कर दिए थे। ठीक है, टाइप्स ऑफ बैंक्स और फंक्शंस ऑफ बैंक्स ये मैंने आपको नहीं करवाए थे, इसे एनसीईआरटी में, बट मैंने आपको नहीं करवाए थे जिसको सिलेबस का पार्ट नहीं है। तो बाय चांस अगर आपके टीचर्स आपको वो टॉपिक्स कराते हैं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं उनके सेपरेट लेक्चर्स आपके लिए रिकॉर्ड करके दे दूंगा। ठीक है, तो दैट्स इट फॉर द टुडे सेशन। हमारा फाइनली चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप आपने अच्छे से पढ़ लिया होगा। ये नोट्स आपको पता है कहाँ मिलने वाले, टेलीग्राम ग्रुप पर मिलने वाले हैं, और आपको जो भी क्वेरीज हो आप मेरे को इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हैं। ठीक है, टिल देन अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।